नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं। पिछले क्लास में हमने 4 क्वेश्चन बतलाया था, आगे बतलाते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया में अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑफ बिरसा मूवमेंट्स। बिरसा आंदोलन पे संक्षिप्त निबंध लिखे, या इसके जगह पे डिस्कस द रोल ऑफ सिंधु कान्हू इन द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता आंदोलन में सिंधु कान्हू का क्या योगदान था। देखिए, ये 2 मूवमेंट्स देखिए, बिरसा मुंडा, देखिए आदिवासी समूह से रिलेटेड। देखिए, झारखंड जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का क्षेत्र झारखंड आता है, और इसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र हो। झारखंड पहले आदिवासी बहुल क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए ये 2 फ्रीडम जो फाइटर थे, ये 2 फ्रीडम फाइटर के विषय में किसी में एक के विषय में जरूर आता है एग्जामिनेशन में। या तो बिरसा के विषय में आ सकता है, या तो सिंधु कान्हू के विषय में आ सकता है। देखिए, पिछले बार सिंधु कान्हू आ चुका है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है इस बार। लेकिन बिरसा मूवमेंट्स यानी बिरसा आंदोलन का आने का चांस ज़्यादा है। देखिए, बिरसा जो मुंडा के हैं, उनका जन्म रांची के तमाड़ थाना के पहाड़ी इलाके में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में, 1875 में। इन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा मिशन स्कूल में की। उसके बाद इन्होंने देखा कि आदिवासियों के साथ बहुत गलत किया जा रहा है, जमींदारों द्वारा, ब्रिटिश शासकों द्वारा। जब ये देखा गया, बिरसा जब ये शुरू से बचपन से देखते आ रहे थे, तो इनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य और जमींदारी प्रथा के विरुद्ध रोष था, दुख था इनको, और इन्होंने अपने आदिवासी समाज के लिए धनुष और तीर उठाए और इनके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दिया। होता क्या था कि पहले क्या होता था ना, जितने भी जमींदार थे वो क्या करते थे, सारे जमीनों के मालिक हुआ करते थे और आदिवासियों पे शोषण करते थे। यानी आदिवासियों को से काम लेते थे, बुरी तरह उनसे उनका शारीरिक शोषण करते थे। मतलब 8 घंटा की जगह उनसे 15 घंटा 16 घंटा काम कराया जाता था। तो ये शुरू से बचपन से देखे, इनको अच्छा नहीं लगा, और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों के बीच क्रांति छेड़ दिया। इन्होंने तीर धनुष उठाया, और मुंडा समाज के थे, और धीरे धीरे आदिवासी लोग, सभी लोग इनके साथ जुड़ने लगे। यहाँ तक कि महिलाएं भी इनके समूह में शामिल हो गई, और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। कई बार इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्हें जेल में भी रखा गया। एक बार ये सो रहे थे, सोते क्रम में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 2 साल की जेल दे दी गई। फिर से वापस आए, फिर से वही अपने समूह के लिए, अपने देश के लिए फिर से इन्होंने लड़ाई छेड़ दी। अंततः क्या हुआ, इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, और 1895 में इन्हें जेल के अंदर, कहा जाता है कि दूध में जहर मिला के दे दिया गया और इन्हें मार दिया गया। लेकिन ये जब तक जीवित रहे, बहुत अल्प काल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब तक ये जीवित रहे तब तक वो क्या किए, झारखंड के वासियों के लिए, आदिवासी समूह के लिए, देश के लिए इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बिरसा मुंडा को भगवान की तरह आदिवासी समूह भगवान की तरह मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं इनको। आज भी इन्होंने गीत गाते हैं, बिरसा भगवान आव आव आव।
ऐसे गीत गाते हैं वहाँ के लोग। तो बिरसा बहुत महान व्यक्ति थे और इन्होंने अपने समूह के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इसी कारण आज हम उनके विषय में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। अब आता है सिंधु कान्हू। देखिए, सिंधु कान्हू दो भाई, सगे भाई थे। सिंधु और कान्हू दो सगे भाई थे। एक का जन्म 1820 में हुआ था। 1815 में सिंधु का हुआ था, कान्हू का 1820 में जन्म हुआ था। दोनों सगे भाई थे। दोनों के और दो भाई थे, दो बहन और थी। ये भी अंग्रेजी हुकूमत से बहुत दुखी थे। इन्होंने भी अपने समाज के लिए, अपने आदिवासी समाज के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्रांति छेड़ी थी और इसमें इनका पूरा परिवार सम्मिलित था। सिंधु कान्हू के और दो भाई थे, दो बहन थी, ये भी शामिल थे। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के कारण इन्हें कई बार पकड़ा गया, जेल बंद किया गया, लेकिन फिर भी अपना उत्साह कम नहीं होने दिए। फिर भी ये अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ते रहे। और धीरे धीरे क्या होता है, इनके तीर धनुष के सामने अंग्रेजों के पास क्या थे, बम बारूद थे, गोली थे, और इनके पास तीर धनुष था। तो तीर धनुष से ये सक्षम नहीं थे उन लोग से लड़ने के कारण। अंततः इन लोग की हार होती है और सिंधु को बरगद के पेड़ की पे फांसी लगाकर सबके सामने मार दिया जाता है। ये दोनों बहुत ही अपने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, बढ़ चढ़ के काम किए थे। इनका पूरा परिवार ही। तो सिंधु कान्हू जो विद्रोह किए थे उसको बोलते हैं संथाल विद्रोह बोलते हैं, उसको संथाल विद्रोह कहते हैं। पिछले बार ये क्वेश्चन कॉमर्स डिवीजन में संथाल विद्रोह के नाम से आ गया था, इसलिए इस बार बिरसा मुंडा को जरूर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा संथाल, ये सिंधु मुर्मू के विषय में भी पढ़ लीजिएगा। कैसे लिखना, कैसे नोट्स है कि कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, उसके बाद फिर इन्होंने क्या क्या काम किया, कहानी की तरह उसको पढ़ लेना है, 2-4 बार पढ़ना है, कहानी की तरह लिखते चल जाना है इसको। और इनकी मृत्यु हमेशा याद रखिएगा, बर्थ डेट एंड डेथ डेट दोनों सही होना चाहिए। बाकी कहानी आप अपने से लिख सकते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे कहाँ पे गए, ये सब करना है आपको। आगे आता है अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द व्यू ऑफ महात्मा गांधी रिलेटेड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधी विचारों का उल्लेख करें या डिस्कस ऑफ विनोबा भावे भूदान योजना, विनोबा भावे को भूदान योजना की व्याख्या करें। देखिए, महात्मा गांधी ऐसे हैं, ऐसे पुरुष थे जिनके विषय में हर जगह पढ़ने के लिए मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में तो पढ़ रहे हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप में देखिए विनोबा भावे और महात्मा गांधी, ये दो ऐसा टॉपिक है जो आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी सिलेबस में है और ग्लोबल सिटीजनशिप के सिलेबस में भी है। इसलिए इसको बढ़िया से दोनों को पढ़ लीजिएगा। यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में अगर नहीं आया तो ग्लोबल सिटीजनशिप में आ जाएगा, ग्लोबल सिटीजनशिप में नहीं तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से जानना है आपको। पहले महात्मा गांधी के विषय में, जन्म कैसे हुआ, इनका क्या हुआ, इनके माता पिता क्या थे, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ, सारा सब कुछ लिखने के बाद फिर हम टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक है अहिंसा, नो वायलेंस। महात्मा गांधी जब तक जिंदा रहे तब तक इन्होंने अहिंसा का पद नहीं छोड़ा। अहिंसा मतलब किसी को मारना, पीटना, गाली गलौज नहीं करना, अहिंसा होता है। अब उससे रिलेटेड सारे जितने भी इनके मूवमेंट्स थे, असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स जिसको बोलते हैं, कॉरपोरेशन मूवमेंट्स, और भारत छोड़ो आंदोलन था। ये सब सारे आंदोलन को लिखिए, लेकिन उसमें दिखा दीजिए कि इन्होंने, इनके साथ अंग्रेजों ने कितना पीड़ा किया, कितना तकलीफ दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने वायलेंस का रास्ता आप नहीं अपनाया।
सबसे पहले इनका जन्म वगैरह के विषय में बढ़िया से लिख लीजिए। इसके बाद सारे चीज़ इनके विषय में दो बार पढ़ लिया, सारी कहानी की तरह इसको लिखते चल जाइए, कम से कम 3 पेज तक, 3 से 4 पेज तक कम से कम कहानी की तरह सारा लिखिए। और जब लिखिए सब जो भी मूवमेंट लिखिए साथ में जरूर लिखिए कि इन्होंने यहाँ पे भी अहिंसा का पालन किया, हमेशा अहिंसा के साथ रहे। ये मतलब अहिंसा को फोकस कीजिएगा, नॉन वायलेंस को फोकस कीजिएगा। अब जैसे विनोबा भावे आएगा, डिस्कस द विनोबा भावे भूदान योजना। विनोबा भावे के विषय में सारा चीज लिखिएगा, कैसे इनका जन्म हुआ, क्या ये ग्लोबल सिटीजनशिप का भी है और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी है। सारी चीज लिखने के बाद कैसे जन्म हुआ, क्या पढ़ाई की, कैसे की, उसके बाद आना है भूदान योजना पर। भूदान योजना क्या था? केरल में एक जगह था, केरल में एक हरिजन के परिवार द्वारा इनसे जमीन मांगा गया, 84 एकड़ लगभग जमीन मांगा गया इनसे। तो इन्होंने कहा कि गरीबों को बहुत ज़मीन की आवश्यकता है खेती बाड़ी करने के लिए, तो इन्होंने ज़मींदारों से आग्रह किया कि आप लोग अपना ज़मीन को दान दें। तो जमींदारों ने बढ़ चढ़ के दान दिया इनको, विनोबा भावे को। विनोबा भावे फिर लाखों एकड़ ज़मीन इन लोगों को फिर गरीबों को दान में दिए। इनका ये जो योजना था, ज़मीन का दान देने वाला योजना जो था, ये इतना बड़ा फेमस हुआ कि पूरा वर्ल्ड के लोग इनको जानने लगे। पूरे वर्ल्ड के लोग। हमारे हजारीबाग के विषय में बता रहे हैं, हजारीबाग में भी 1952 में आए थे, 1952 में आए, 1952 में आए थे, 1952 में। जब 1952 में जब ये आए थे हजारीबाग में, तो यहाँ के रामगढ़ के राजा हुआ करते थे कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह इन्हें 2 लाख एकड़ जमीन भूदान में दिया था, 2 लाख एकड़। सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी ने जमीन दान दिया था तो हमारे हजारीबाग के कामाख्या नारायण सिंह थे। तो उन्होंने जमीन जो दान दिया था उसमें बहुत सारे गरीबों को बसाया गया। यहाँ तक कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जिसका निर्माण हुआ है वो विनोबा भावे द्वारा दान में लिया गया, वो कामाख्या नारायण सिंह द्वारा दान में दिया गया जमीन पे ही बना हुआ है। तो इनके विषय में सारे चीज़ को लिखना है, फिर बतलाना है कि ये क्या किए, और लास्ट में इनकी मृत्यु के विषय में समझा देना है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। कंप्लीट 4 से 5 पन्ना में लिख दीजिए इसको बढ़िया से समझ के। अब आते हैं डिस्कस द इंडियन क्लाइमेट। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे छुटा हुआ है, डिस्कस मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में लिखने के लिए आएगा। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के आप भारत के विषय में आपको समझ होनी चाहिए, आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में समझ होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता समझ में आनी चाहिए आपको। तो सारी चीज कहानी कैसे इसका चला, संविधान का, भारतीय संविधान के विषय में आपको लिखना है, इसकी विशेषताओं को लिखना है। तो भारतीय संविधान कहाँ से प्रेरित हुआ, कैसे बना, क्या क्या चीज़ इसमें लिखा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरूर लिखिएगा। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकनात्मक गणराज्य बनाने के लिए कर्तव्य है। ये जो आपका प्रस्तावना है इसको जरूर लिखिएगा, प्रस्तावना को जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। संविधान का सबसे मुख्य चीज है। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तभी से हम लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं और उस दिन झंडा हम लोग फहराते हैं। तो भारत में भारतीय संविधान के विषय में बताया जाता है कि हमारा जो संविधान है सबसे लंबा संविधान है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग का ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसकी विशेषता लिखने के लिए आएगा, आपको विशेषता बढ़िया से इसको लिखना है। तो आपको जानना है संविधान के विषय में, संविधान कैसे लागू हुआ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान को के विषय में सारा चीज़ तैयार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को सारे चीज़ को डिस्कस कर लिया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन लागू कब किया गया इनको? 26 जनवरी 1950 को।
ये कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में सारी विशेषता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या विशेषता है उसको लिखना है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं ये जान लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। देखिए नोट्स को आपको अपना संविधान की विशेषता को बतलाना है, क्या उसका विशेषता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या विशेषता है उसको आपको बतलाना है कि हमारे भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सारी चीज़ को लिखना है बढ़िया से। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में तो आपको जानना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार फंडामेंटल राइट्स आ गया है, पिछले बार क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट्स आ गया है। इस बार कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता आ सकता है लिखने के लिए, तो उसकी विशेषता को आपको लिखना है। अगला आते हैं, डिस्कस इंडिया क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, भारतीय जलवायु की विशेषता। भारतीय जलवायु की विशेषता करने के लिए बतला रहा है इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो आपको इंडिया के विषय में सब कुछ जानना पड़ेगा, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक सब कुछ बतलाना पड़ेगा कि कैसे कैसे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, शिमला क्लाइमेट कैसा है, सब कुछ बतलाना होगा। यहाँ की विशेषता बतलाना होगा कि हमारे यहाँ का मौसम कैसा है, बारिश कब होता है, कैसा बारिश होता है, सब कुछ लिखना है। हमारे यहाँ क्या क्या, हमारे यहाँ क्या क्या झरने पहाड़, सब क्लाइमेट के विषय में हमको बतलाना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको इंडिया का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे जितने भी हमारे जो क्षेत्र हैं सारे क्षेत्र के विषय में थोड़ा थोड़ा बतलाना होगा कि हमारे नॉर्थ में कैसा क्लाइमेट रहता है, साउथ में कैसा क्लाइमेट रहता है, ईस्ट में कितना रहता है, वेस्ट में कैसा रहता है, हमारे यहाँ क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में कहाँ हिमालय किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर, ये सारी चीज़ आपको बढ़िया से बताना होगा। ये समझ लीजिए एक तरह से ज्योग्राफी का आइटम है, इसको बढ़िया से आपको जानना होगा। और आपके अपने शब्दों केवल 2 बार 3 बार पढ़िए इसको और अपने शब्दों में इसको बढ़िया से लिख दीजिए। फिर बतलाते हैं आप लोग को हम अगले लेक्चर में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है इसका। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।